बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अपने जो ईरान माल का विज़िट है इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो आज हम इसके दूसरे हिस्से को आपकी खिदमत में अपलोड करेंगे। ये जो लाइब्रेरी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, ये वही लाइब्रेरी। हम वापस इस लाइब्रेरी से निकले हैं और अब तीसरे फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आए थे लाइब्रेरी, और ये अभी हम ये फर्स्ट फ्लोर की सैर आपको करवाएंगे। और ये भी देखने के काबिल और बड़े खूबसूरत मनाज़र इस फ्लोर पे भी। और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि इस मॉल को बनाने के जो मेन मकसद है उसमें तिजारत को फ़रोग़ देना और कल्चर को फ़रोग़ देना, ईरानी जो कल्चर है और इनके जो खेल और टूरिज़म, इसको फ़रोग़ देना, ये इसके अहम जो अहदाफ़ उनमें से एक। और अभी आप मेरे साथ हैं, बहुत सी खूबसूरत जगह आप अब देखेंगे। अभी हम ये मुख्तलिफ़ जो इनकी शॉप्स हैं, बच्चों के कपड़े हो गए, बड़ों के लेदर की चीज़ें और घर का सामान, सोफ़े, हैंडीक्राफ्ट्स, सब कुछ आपको इस मॉल में मिल सकता है। तो अभी ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जब भी कभी आप लोग आएँ तेहरान ईरान में आएँ तो ईरान मॉल ज़रूर चक्कर लगाएं, और आप कह सकते हैं कि एक ही मॉल में आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल सकती है। और ये जेंट्स की वैरायटी यहाँ पे दस्तयाब थी। अभी मैं आपको एक लेदर की दुकान पे लेकर जाऊँगा जहाँ पे चर्म यानी चमड़े से बनी हुई जैकेट्स और जूतियाँ और हैंड बैग्स दस्तयाब हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, चूँकि मौसम बदल है तो यहाँ इन्होंने सब कुछ 50% ऑफ पे लगाया होता है। अभी मैंने एक जैकेट की कीमत पूछी तो ये तकरीबन 4 मिलियन ईरानी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30,000 रुपये, तो ये इसकी कीमत थी। लेकिन प्योर लेदर की जैकेट थी। अभी हम वहाँ से बाहर आए और ये मुख्तलिफ दुकानें, और ये यहाँ पे मिठाई, ये इस्तांबुली मिठाई जिसे बागलवा कहते हैं, ये उसकी एक छोटी सी दुकान बड़ी ही मज़ेदार और लजीज होती है। ईरान में बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं और अक्सर मैं भी ये मिठाई करता हूँ। बहरहाल, और ये फायर गार्डियन जो आमतौर पे पाकिस्तान में सर्विस वगैरह की दुकान पे हम ये इनकी जूतियाँ देखते हैं, फायर गार्डियन की। बहरहाल बड़ा मरूफ, मेरे ख्याल में ये फ्रेंच ब्रांड है। और ये एलसी मैन ईरान का, ये भी आप कह सकते हैं, ये लोकल ब्रांड है और बहुत पसंद करते हैं लोग इसको। और इसका जो एक अच्छा ड्रेस कोड कह सकते हैं, यानी पाकिस्तानी 15 से 20,000 रुपये में आपको मिल सकता है। लेकिन ये मैंने कम से कम कीमत बताई है, वरना काफ़ी महंगे भी यहाँ पे दस्तयाब हैं। तो ये जी लोग आप देख सकते हैं नौरोज़ को मनाने के लिए, और आम दिनों में भी यहाँ पे काफ़ी रश होता है ईरान मॉल में। तो बहरहाल जब नौरोज़ के दिन हो तो फिर उसकी एक अपनी ही चकाचौंध होती है। ये बैगों की दुकान, और ये भी आप देख सकते हैं जी, ये कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी। और ये बड़ा ज़बरदस्त कैफ़े, हम यहाँ पे बैठ के चाय भी पियेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो बनाऊँ और फिर कुछ यहाँ पे बैठ के चाय या दामनोश यहाँ का, इस कैफ़े का बड़ा मारूफ। जब कभी आएँ तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। या दूसरे अगर दामनोश आपको पसंद ना हो तो इनकी काफ़ी जो है हॉट चॉकलेट डोनट्स के साथ, ये भी बड़ी ज़बरदस्त और मारूफ यहाँ ईरान मॉल में। तो ये जी आप ईरान मॉल के नज़ारे कर रहे हैं। तो नौरोज़ के दिनों में अक्सर ईरानी अपने गाँव से बाहर आ जाते हैं। तो सीज़दा बदर के लिए मैं कहूँगा कि जब अगर आप चाहें किस जगह पे हैं तो आप ईरान मॉल आ सकते हैं। तो ये आप
मुख्तलिफ इनकी ईरान माल के फर्स्ट फ्लोर के नज़ारे कर रहे हैं। मुख्तलिफ दुकानों में मैंने कोशिश किया कि अंदर जाके भी कुछ ना कुछ वीडियोज़ बनाई जाएँ ताकि जो नाजरीन हैं इससे महसूस हो सकें। तो अगर आपको ईरान माल के मतलब मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको विकिपीडिया पे ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एशिया का कहा जाता है कि सबसे बड़ा माल अपनी मसाहत के लिहाज से, रकबे के लिहाज से और जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उसके हवाले से भी। और ये जी आप देखें, ये जो मैं फर्स्ट फ्लोर में और ये ग्राउंड फ्लोर पे, ये अभी आखिर में अपनी वीडियो के आखिर में ये पिछली साइड पे जो फाउंटेन्स हैं, फवारे, बड़ा ही खूबसूरत मंज़र इनका ये दिखाऊंगा। और ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के कैफ़े, और थोड़ी देर बाद ये ऊपर यहाँ पे कॉन्सर्ट भी मुनक़द होगा। लेकिन जो कि मुझे जल्दी है इसलिए मैं जल्दी चला जाऊँगा। इंशाल्लाह जब कभी नेक्स्ट टाइम आया तो कोशिश करूँगा आपको लाइव भी लिया जाए। आज मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को इस वीडियो में लाइव लिया जाए, लेकिन चूँकि जब आप ईरान माल के अंदर आते हैं तो सिग्नल का बहरहाल प्रॉब्लम होता है। और दूसरा अनफॉर्चुनेटली मुझे आइडिया नहीं था ये इतना बड़ा, सुना हुआ था मैंने लेकिन पहले मुझे ये आइडिया नहीं था, और मोबाइल भी कुछ चार्ज नहीं था, तो इस वजह से मुमकिन है मेरा मोबाइल बंद हो जाए। बहरहाल जहाँ तक मोबाइल में साथ ही मैं कोशिश करूँगा आपको अपने साथ रखा जाए सफ़र में। तो ये जी लेडीज़ की शॉपिंग की जगह थी, और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें लेके जाऊंगा। और ये जी मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कि इसका एक पर्पस खेलों को फ़रोग़ देना भी था। तो ये इन्होंने स्कीइंग रिजॉर्ट एक किस्म का बनाया हुआ है, और बर्फ़ जमा करके यहाँ पे ये स्कीइंग के लिए और बच्चे और बड़े और सब यहाँ पे स्की कर रहे हैं। ये और ये सारा बर्फ़ का है, और इसकी साइडों पे ये शीशे लगाए, और सामने जो देखने वाले हैं उनके लिए वो बैठ के देखने की जगह भी। और यकीनी तौर पे इस तरह की चीज़ें चार चांद लगा देती हैं। बॉलिंग भी यहाँ पे थी। बहरहाल चूँकि वक्त मेरे पास ज़्यादा नहीं तो मैं शायद आपको सारे माल की सैर ना करवा सकूँ, तो जो इसकी चीदा जगह थी मैंने कोशिश की कि सबको कैप्चर किया जाए ताकि आप लोग इससे महसूस हो सकें। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर तक माल के पिछले हिस्से की तरफ लेके जाऊंगा, जहाँ पे अभी ये नीचे हम आएंगे ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर से अभी दोबारा मुझे लिफ्ट से नीचे जाना पड़ेगा जी। और ग्राउंड फ्लोर से जो इसका सबसे, मैं कह सकता हूँ जो मेरे दिल को लगा सबसे खूबसूरत जो एरिया कह सकते हैं, उसकी तरफ मैं लेके जाऊँगा। यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की आपको दुकानें मिलेंगी। हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें हैं, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, लेडीज़ के लिए कुछ कालीनों की दुकानें हैं, और ये आप देख सकते हैं। और अभी आपको गैलरी जो इन्होंने बनाई है निशापुर के फरोज़े की छोटी, इसकी भी हम सैर कराएंगे। जैसा कि आपके इल्म में कि निशापुर का फरोज़ा सारी दुनिया में मारूफ़, और ये सोफ़े यहाँ पे रखे हुए हैं। और अभी मैं आपको ये जी फ़िरोज़ा निशापुर की गैलरी और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरोज़े यहाँ पे जमा करके रखे हुए हैं। और ईरानी फ़िरोज़ा से सारी दुनिया में मारूफ़, ये आप देखें जब कभी आप आएँ। लेकिन यहाँ पे आमतौर पे बाज़ार से बहुत महंगा आपको मिलेगा, तो मेरी ये राय है कि इसको आप सिर्फ देख लें तो यही काफ़ी है, वरना ख़रीदने के लिहाज से अच्छी क्वालिटी लेकिन काफ़ी महंगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा। यानी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने ख़रीदना है तो या निशापुर से ही ख़रीदें, या फिर बाज़ार बुज़ुर्ग यानी
पुराना कदीमी बाज़ार बुजुर्ग है, वहाँ से खरीदा जा सकता है। थोक की दुकानें मिल जाती हैं 12। और ये अभी मॉल के ग्राउंड फ्लोर के नज़ारे। और अभी मैं आपको बैक साइड पे लेके चलूँगा बाहर। और ये भी हम आ रहे हैं बैक साइड के बाहर। और ये सबसे खूबसूरत आप कह सकते हैं मॉल का जो एरिया है वो एरिया है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये फाउंटेन वर्क और रात को जब ये इनके ईरानी म्यूज़िक के साथ ही ये फाउंटेन में डांस करते हैं। और पिछली साइड पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के होटल। और चूँकि मेरा मोबाइल इसकी बैटरी का इशू है, इसलिए मैं शायद वो होटल्स वगैरह कैप्चर ना कर सकूं। लेकिन ये इसके बिल्कुल आखिर पे जब आप जाएँ तो आपको अच्छे से रेस्टोरेंट और काफ़े मिल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके वीडियो के आखिर में मैं कोशिश करूँगा कि रात के मनाज़र भी लगा दिए जाएँ जो फाउंटेन्स के हैं। तो होपफुली आपको हमारी ये भी जो सेकंड पार्ट है पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अब तक के लिए काफ़ी मेरे ख्याल से अब आप जो हमारे फाउंटेन वर्क हैं आपको पसंद कीजिएगा। मैंने रात की भी एक वीडियो इसमें ऐड करके तो ये इंशाल्लाह आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो ईरानी दोस्तों को नवरोज़ मुबारक। और जो मेरे दूसरे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने कुछ ना कुछ वजाहत कर दी कि